गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू, कमला कॉलेज, कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव में असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी के पद पर पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसको CBD कहते हैं, उस पे विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ। यह पाठ्यक्रम हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के MA MSc फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अर्बन ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक वृहद शब्द है। इसका हिंदी शब्दार्थ केंद्रीय व्यापार क्षेत्र होता है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र नगर का एक विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र होता है, जो फुटकर विक्रय और थोक व्यापारिक क्षेत्रों का विक्रय केंद्र स्थल होता है। यह सामान्यतः नगर के केंद्रीय भाग, जिसको चौक कहते हैं, उसमें स्थित होता है और केंद्रीय स्थिति दूर भी विकसित हो सकता है। तो ये अलग अलग शहर में अलग अलग प्रकार की इसकी स्थिति होती है। इसको आमतौर पे CBD क्षेत्र को डाउनटाउन के भी नाम से जानते हैं। कुछ जगह इसका नाम डाउनटाउन व्यापार क्षेत्र के भी है। कुछ जगह इसको कुछ लोग करते हैं फुटकर केंद्र के रूप में उपयोग करते हैं, और कुछ जगह होता है केंद्रीय वाणिज्य क्षेत्र, मतलब सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। कुछ जगह इसका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और कुछ जगह इसका शब्द को आपको उपयोग करते हुए मिलेगा सेंट्रल एरिया। तो ये अलग अलग इसका पर्यायवाची है, जिसका उपयोग आमतौर पे CBD के लिए या केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। आमतौर पे ये जो क्षेत्र होता है CBD है, यहाँ पर इस केंद्र में ऊंची ऊंची इमारतों की सघनता होती है और ये उसका जो विकास है क्षैतिज न होकर के ऊर्ध्वाधर होता है। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र जो होता है, ये सामान्यतः नगरों के केंद्र में स्थित होता है और इसकी भौगोलिक स्थिति इस केंद्र में होना जरूरी नहीं है, पहले बता चुके हैं। यह सर्वोत्तम स्थिति का केंद्रीय अर्थ से भी लिया जा सकता है। और यहाँ इसकी विशेषता देखेंगे तो फुटकर विक्रय का दुकान, बहुमंजिली भवन और विभिन्न प्रकार के कार्यालय, होटल, रेस्तरां और पैदल और एवं जो वाहन से जो ट्रैफिक का एक केंद्र संकेंद्रण यहाँ होता है। फिर भी मोटे मोटे तौर पे इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी प्रमुख पहला विशेषता है वो है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यातायात मार्ग द्वारा नगर के विभिन्न भागों से जुड़ा रहता है और आमतौर पे यहाँ पर कार्यावधि में दिन में यहाँ व्यक्तियों और छोटे वाहनों का जमघट लगा रहता है और ये उस दिन में ऐसा दिखाई देता है जैसे मधुमक्खी की छत्ता हो। ये है कि मधुमक्खी के छत्ता में मधुमक्खी दिखाई देते हैं और CBD में मनुष्य दिखाई देता है, क्योंकि ये बाजार केंद्र होता है। रात में देखेंगे तो भीड़ भाड़ प्रायः समाप्त हो जाती है और वीरान लगने लगता है, इसलिए कुछ लोग इसको नगर का मृत हृदय, डेड हार्ट ऑफ द सिटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा विशेषता देखेंगे तो नगर का जो केंद्रीय व्यापार का जो होता है, जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के भीतर कार्यात्मक प्रदेश होते हुए भी CBD के भीतर एक रूपता नहीं पाई जाती। इसके भीतर व्यापारिक गहनता के स्थानिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और सामान्यतः केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कार्यात्मक विशिष्टता के लिए इसको कई इसके उपपेटियाँ होती हैं, उप क्षेत्र होते हैं, उपकेंद्र होते हैं। और जैसे जैसे वित्तीय क्षेत्र सिनेमा, जैसे मतलब उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र होता है, सिनेमा होता है, थिएटर होता है, फुटकर व्यापार क्षेत्र होता है और बड़ी बड़ी दुकान तथा कार्यालयों का ये केंद्र होता है। तीसरी विशेषता देखेंगे
तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में केंद्रीय भाग भूमि का मूल्य सर्वाधिक होता है और बाहर की ओर इसका मूल्य घटते जाता है। केंद्रीय भाग महज जहाँ पर कई सड़कें आकर मिलती हैं और उसके निकट भूमि का मूल्य प्रायः उच्चतम पाया जाता है, क्योंकि इस सेंटर में सभी लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और हर व्यक्ति उस सेंटर से होकर के दूसरे भाग छोर नगर के पहुंचता है। इसलिए इस CBD के जो केंद्रीय भाग का जो ज़मीन है उसका मूल्य नगर में सबसे अधिक होता है। चौथा देखेंगे तो नगर के शिखर क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय व्यापार क्षेत्र भीड़ भाड़, शोरगुल और अनेक समस्याओं से ग्रसित होता है, क्योंकि ये आवागमन का सबसे सेंटर पॉइंट होता है और व्यापारिक क्षेत्र का प्रधान केंद्र होता है। और इसलिए दिन में जो भी व्यापारिक या औद्योगिक कार्य या व्यक्तिगत सामग्री खरीदने के लिए यहीं पे जाना पसंद करता है, क्योंकि उनको ऐसा अंदाज़ा रहता है कि यहाँ पर कम मूल्य में या अच्छा क्वालिटी का सामग्री यहाँ पे आसानी के साथ उपलब्ध रहेगा। इसलिए ये दिन में भीड़ भाड़, शोरगुल और अनेक पार्किंग की समस्या यहाँ प्रायः हर नगर में मिलता है। तो ये इसकी चौथा विशेषता है। पांचवी विशेषता देखिए, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र औद्योगिक भूमि का प्रायः अभाव होता है, क्योंकि जगह ही नहीं रहता तो उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं किया जा सकता। छोटे मोटे जो हल्के जो औद्योगिक वस्तु या जिसका उत्पादन किया जा सकता है, जो कम जगह घेरते हैं, यही यहाँ पर दिखाई देता है। और भूमि प्रायः इसमें उद्योग का अभाव ही कहें होता है। थोक व्यापार और हल्के इकाइयाँ देखी जा सकती हैं। छठवां जो विशेषता कहेंगे, इस क्षेत्र में आवासीय जनसंख्या कम पाई जाती है। पहले बता चुके हैं, ये जो क्षेत्र होता है रात में नगर का मृत हृदय या डेड हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आवासीय जनसंख्या बिल्कुल कम पाया जाता है। लोग यहाँ नहीं रहते। होटल, अतिथि गृह इत्यादि हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जनसंख्या यहाँ पर मतलब नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये पूरा कमर्शियल जोन होता है, आवासीय जोन नहीं होता। सातवां जो देखेंगे तो CBD व्यापार क्षेत्र में पुराने जर्जर भवन वाले मकान मिलेंगे। बाह्य क्षेत्र में पुराने भवन के स्थान पर नए भवन का निर्माण होते रहता है, क्योंकि ये बहुत नगर का प्राचीन क्षेत्र होता है और उस समय से ही ये प्रतिष्ठित जगह होता है। तो दिन भर वहाँ पर असगरी सक्रिय होती हैं, तो ये मकान हैं आपको पुराने मिलेंगे और उसका रिपेयरिंग यदि करें तो उसमें समय नष्ट होता है, उसका रोजी रोटी उस दिन का मतलब बाधित होता है। इसलिए प्रायः जब तक भवन अपने आप से न गिर जाए या एकदम जर्जर न हो जाए तब तक इसका रिपेयरिंग कार्य नहीं होता। फिर भी ये रिपेयरिंग कार्य भी यहाँ पर चलता ही रहता है, क्योंकि पुराने भवन को तभी उपयोग में लाया जा सकता है जब इसका मरम्मत करें और जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, पुराना पैटर्न का रहता है। ये नगर का भवनों की स्थिति है। आठवां देखेंगे, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की बाहरी सीमा प्राय एक संकीर्ण पेटी में पाया जाता है, क्योंकि इसके बाद CBD के बाद सीधा दूसरा पेटी शुरू होता है और वो उसका जो कार्य प्रणाली बदल जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा विकसित होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो पेटी होता है वो सक्रिय होता है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की आंतरिक संरचना सीमाएं स्थैतिक होती हैं, स्थितिक नहीं होती बल्कि गत्यात्मक परिवर्तनशील होता है। मतलब कहने का मतलब होता है न, केंद्रीय भाग के जो आंतरिक संरचना में जो हमेशा परिवर्तन होते रहता है, और क्योंकि पूरा जो विकास का जो नए जो उत्पाद है वही बिक्री स्थल केंद्र वही होता है, इसलिए वो क्षेत्र है में जो स्थैतिक न होकर के वो उसमें परिवर्तनशील होते रहता है। अब केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के जो होता है उसका वर्गीकरण करते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो इस केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है केंद्रीय जो CBD का कोर एरिया कहेंगे, और दूसरा होता है केंद्रीय व्यापार का ढांचा वाला क्षेत्र। तो
ये सीबीडी का केंद्रीय भाग को कोर के नाम से जाना जाता है। यह महानगरों के भीतरी गहन भूमि उपयोग और सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाओं के अधिकतम संकेंद्रण का क्षेत्र होता है। कार्यालय, फुटकर, व्यापार विक्रय केंद्र, उपभोक्ता सेवाएं, बैंक, होटल, थिएटर, ये सब भूमि उपयोग इस क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के नगर में देखेंगे तो सर्वोत्तम मकान होता है, सर्वाधिक फुटकर व्यापार भी यही होता है और दिन में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ पर होता है। तो ये क्षेत्र को हम कोर क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्षेत्र होता है सीबीडी के ढांचा या फ्रेमवर्क, बाहरी किनारे का क्षेत्र कह सकते हैं। ये आमतौर पर कोर के चारों ओर होता है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ सड़कों से दूर पार्किंग स्थल होता है, ऑटोमोबाइल विक्रय की सेवाएं यहाँ होती हैं, चिकित्सा सेवाएं, थोक विक्रय के भंडार गृह जो होता है, गोदाम जिसको कहते हैं, वो यहीं होता है। तो ये बाहरी किनारा होता है, ये सीबीडी का छोर कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि नगर का जो सीबीडी का दो भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। अब केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के परिसीमन की जो मापदंड है, किस किन आधारों पर हम नगर को उसकी सीमा का या सीबीडी की सीमा का निर्धारित कर सकते हैं। तो सीबीडी के सीमांकन हेतु आप प्रयुक्त होने वाले मापदंड ये प्रमुख रूप से ये हैं सब 7-8 हैं, जिसके आधार पर और से भी अधिक हो सकते हैं, जिसके यहाँ पर मैं 7 मापदंड को आपको बताना चाहता हूँ। मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। जैसे दुकान का किराया, व्यापार की मात्रा, विक्रय मूल्य, जनसंख्या घनत्व, रोजगार प्रतिरूप, पदयात्री गणना या यातायात प्रवाह, भूमि के मूल्य और भूमि उपयोग प्रतिरूप। ये आधारों पर भूगोलवेताओं ने अलग अलग नगरों को, अलग अलग जो नगरों के सीबीडी को सीमांकित करने की कोशिश किया। तो हम यहाँ पर पहले उठाते हैं, वो है क्षेत्र है पहला जो मापदंड है उसको दुकान का किराया। सीबीडी में दुकानों का किराया सामान्यतः अन्य क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये व्यापार का प्रमुख केंद्र होता है और इसके कारण से यहाँ पर भवन है जो ऊर्ध्वाधर होता विकास होता है और हर व्यापारी चाहता है कि उसका यहाँ पर एक प्रतिष्ठान हो, क्योंकि लोग जानता है कि यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा यहीं आकर के खरीदारी करते हैं। तो यहाँ पर दुकान का किराया बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, व्यापार की मात्रा, इसी का मैंने दुकान के किराया के आधार पर भी हम उसका सीमांकन कर सकते हैं। सीबीडी के बाहर दुकान का किराया धीरे धीरे कम होने लगेगा और सीबीडी में दुकान का किराया सर्वाधिक होगा। ये समझ स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे आधार पर, जिसके आधार पर हम केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को सीमांकित कर सकते हैं, वो है व्यापार की मात्रा और विक्रय मूल्य, क्योंकि वो नगर का प्रतिष्ठित व्यापारिक स्थल होता है और इसके परिणाम स्वरूप आपको जो सीबीडी में सड़क के सामने वाले खंड में स्थित दुकानों के व्यापार की मात्रा कितनी है और वो कितने एक दिन में कितने रुपए का विक्रय करता है, जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इसकी यदि रेट देखेंगे तो ये सामान्य क्षेत्र से बहुत अधिक होता है। सामान्य क्षेत्र से जो यद्यपि कोई भी व्यापारी अपना विक्रय मूल्य का आंकड़ा नहीं देता, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यदि हम सीबीडी में 100% मान लें, अब बाहर जो क्षेत्र होता है जो उसका एक और मान रख करके यदि निर्धारित करने की कोशिश करेंगे तो आपको सीबीडी का जो सीमांकन का पता चल जाएगा कि कहाँ से वो व्यापार विक्रय मूल्य, जो दुकान का होलसेल जो वो क्या कहते हैं सेल वैल्यू कम हो जाता है एकाएक, तो उस पता चल जाएगा कि आपको ये सीबीडी का यहाँ तक है इसकी सीमा। तीसरा होता है, हम जनसंख्या के आधार पर भी, पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर भी सीबीडी को परिसीमित कर सकते हैं या परिसीमन के अंतर्गत ला सकते हैं। हम जानते हैं सीबीडी में स्थायी जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है और जैसे जैसे हम सीबीडी की ओर बाहर की ओर जाएंगे जनसंख्या घनत्व बढ़ते जाता है, क्योंकि जो ट्रांजिशनल जोन होता है या जो आवासीय निम्न आवासीय वर्ग का क्षेत्र होता है वहाँ पर जनसंख्या स्थायी जनसंख्या होती है।
जहाँ से CBD में जनसंख्या कम होता है और जहाँ से जनसंख्या बढ़ना शुरू होता है तो जान सकते हैं कि CBD का ये आखिरी छोर है, या उसकी एक सीमा लाइन आपको स्पष्ट रूप से अनुभाविक विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चौथा, हम जिसके आधार पर CBD को चिन्हांकित कर सकते हैं, उसकी परिसीमन कर सकते हैं, वो है रोजगार का प्रतिरूप। भवन, ब्लॉक, कार्यालय, फुटकर केंद्र, दुकानों के कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, ये सब कुछ संकेतक है जिसके आधार पर आप रोजगार प्रतिरूप में निर्धारण कर सकते हैं। और ये बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे भवन और दुकान सब में लगे हुए व्यक्ति और उनका प्रतिरूप किस प्रकार के कार्य में लगे हैं, ये प्रतिरूप, इस जो प्रकृति होता है वो CBD में अलग होता है, बाहर के जोन में अलग होता है। तो और यहाँ पर इसकी संख्या भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग CBD में कार्यशील रहते हैं, बाहर की ओर इनकी जो कार्यशील जनसंख्या कम होते जाता है। ऐसा समझिए CBD में यदि एक दुकान में 100-150 या 50 सेल्समैन रहेंगे, तो बाहर की दुकानों में जाकर देखेंगे, वही किराना दुकान में तो या कपड़ा दुकान में 1-2 सेल्समैन। तो आप स्पष्ट एक दुकान में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं, इसके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं कि CBD का सीमा कहाँ है। अगला कह सकते हैं जो जिसके आधार पर परिसीमन CBD के निर्धारित होता है, वो है पदयात्री या यातायात प्रवाह। पेडेस्ट्रियन जो फ्लो होता है या ट्रैफिक फ्लो होता है, इसके आधार पर हम CBD का सीमा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए CBD होता है आमतौर पे पुराना जगह होता है, सड़कें सकरी होती हैं और यहाँ पर पार्किंग जोन नहीं होता, तो लोग हल्के वाहन से या पैदल ही अधिक जाते हैं। तो आप पैदलों व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो आप पदयात्रियों को देख करके जान सकते हैं कि CBD कहाँ तक है। और इसी प्रकार से यदि यातायात फ्लो जो होता है, गाड़ियों की रेलम रेल भीड़म भाड़ पेलम पेल जो स्थिति बनती है, उसको आप कहेंगे यातायात फ्लो कहेंगे। तो ट्रैफिक फ्लो, यातायात प्रवाह, इसके आधार पर भी आप CBD का निर्धारण कर सकते हैं कि पदयात्री ज़्यादा हैं और पदयात्री कम हो जाते हैं, तो आप स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार से जहाँ यातायात प्रवाह बहुत ज़्यादा है और उसके बाद यातायात प्रवाह कम हो जाता है या भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, तो इसके आधार पर भी आप CBD का निर्धारण कर सकते हैं। अगला जो विधि होता है भूमि का मूल्य, यह सर्वज्ञ है, अनुभाविक तथ्य है कि CBD का मूल्य, भूमि का मूल्य सर्वाधिक होता है और अन्य की अपेक्षा वहाँ पर जो ज़मीन है बहुत अधिक रेट पर होता है। हर व्यापारी, हर औद्योगिक, हर फर्म, हर धनाढ्य आदमी यही ज़मीन खरीद करके अपना दुकान, अपने प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहता है, क्योंकि जानता है कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेलिंग होगा, सबसे आदमी व्यक्ति इधर आकर्षित होता है। और इसलिए यहाँ पर ज़मीन का कीमत, नगर के इसमें जो कीमत होता है उसमें सर्वाधिक कीमत CBD में ही पाया जाता है। जैसे जैसे आप केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो भूमि की कीमत कम होते जाती है। तो यदि आप ज़मीन की कीमत का निर्धारण करके यदि उन अनुपात में रख देंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा CBD का सीमा क्षेत्र कहाँ तक है। ये आधार हो गया। अगला आधार जिसके आधार पर हम CBD का सीमांकन परिसीमन कर सकते हैं वो भूमि उपयोग प्रतिरूप। भूमि का किस रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर भूमि की बहुत शॉर्टेज होता है और इसके कारण से जो मकान होता है उसका क्षैतिज न होकर और ऊर्ध्वाधर विकास होता है। क्षैतिज तो होता ही है CBD का विस्तार, ऊर्ध्वाधर भी होता है, बहुमंजिला भवन बनते हैं। CBD के बाहर की ओर भूमि उपयोग प्रतिरूप बढ़ने लगता है। केंद्रीय स्थान के में आपको देखेंगे तो आवासीय भवन नहीं होता और इसकी जगह में गैर आवासीय भवन नहीं होता, कारखाने नहीं होता और ये ऐसे गैर केंद्रीय भूमि जिसका जो उपयोग मिलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे CBD समाप्त हो गया। क्योंकि केंद्रीय भाग की अलग विशेषता होती है, दुकान होता है, प्रतिष्ठान का से वो क्या कहते हैं शॉपिंग मॉल होता है, तमाम प्रकार की केंद्र यहाँ पर स्थित होता है जो कि बाहर के क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा।
तो आप वहाँ के जो भूमि का किस रूप में उपयोग हो रहा है, और उसके बाद जैसे CBD समाप्त होगा आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि यहाँ उसका ज़मीन का जो भूमि का उपयोग प्रतिरूप बदल जाता है। 3 आधारों पर हम नगर को प्रमुख रूप से सीमांकित कर सकते हैं। CBD को दुकान का किराया, व्यापार की मात्रा, विक्रय मूल्य, जनसंख्या घनत्व, रोजगार प्रतिरूप, पदयात्री, यातायात फ्लो मतलब ट्रैफिक फ्लो, भूमि का मूल्य, भूमि उपयोग का प्रतिरूप। इन आधारों पर हम किसी भी नगर के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD को परिसीमन आसानी के साथ कर सकते हैं। यह टोटली अनुभवी विधि है। आज का जो व्याख्यान है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। यदि मेरे से कुछ समझना होगा तो आप लोग मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9406062503। उसमें आप लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद।